आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही बड़ा बयान है और चलिए देखते हैं कि दोस्त कैसे बदलते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े मतलब पैमाने पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है साहिल और एक का नाम होता है हसन। देखिए दोनों दोस्त बहुत ही अच्छे दोस्ती का मतलब दोस्ती निभाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब रहते हैं। बिहार की घटना एकदम सचित आधारित घटना पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। देखिए दो दोस्त होते हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहते थे, सब काम एक साथ करते थे। अगर वो खाना खा रहा है तो ये भी खाएगा, अगर वो स्कूल जा रहा है तो ये भी स्कूल जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना लाइफ देखिए चेंज कैसे होता है और देखिए कैसे इन लोगों की दूरियां बढ़ती जाती है। और चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए दो दोस्त हसन और साहिल बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, एकदम करीबी दोस्त होते हैं। मतलब एक होता है ना अपना दोस्त, एकदम अपना, जो भाई अपना बोलेगा वही होगा। वही उन दोनों में सेम चीज़ थी। लेकिन समय ने करवट लिया और दोनों दोस्तों ने अच्छा पढ़ाई लिखाई करके 10 पास कर लिया। वो 10 पास करने के बाद वो लोग सोचने लगे कि आगे कुछ चलो करते हैं। हाँ भाई करना। देखिए अगर आप भी अपना गांव से हो तो उनको पता होगा कि देखिए गांव में होता है कि अगर आप 10 पास कर लिए तो आप कुछ करना है आपको, ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे ही नहीं रखा जाएगा। तो दोनों दोस्त में यही बात चलता था कि क्या हम लाइफ में क्या करेंगे आगे। उनके मतलब एक गोल थी कि हम दोनों अच्छे काम करेंगे और अच्छे से रहेंगे। लेकिन इसमें अभी ख़त्म नहीं होता है। दोनों दोस्त बहुत ही अच्छे लगते हैं, एक साथ कहीं भी आते जाते रहते थे, एक साथ मतलब सोते थे, मतलब जो काम होता है सब एक दोस्त का वो सब निभाते थे। लेकिन इनकी दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और दोनों में बहुत ही ज़्यादा मतलब टक्कर हो जाता है। तो चलिए बताते हैं क्या होता है। देखिए हसन बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा फैमिली से था, उसके पास उसके घर में पैसा था। तो उसके घर वाले उसको बोलते हैं हसन को कि तू जा कहीं पढ़ाई वढ़ाई कर और अपने लाइफ में कुछ बन के दिखा और हमारे घर का नाम रोशन कर। वहीं भी साहिल कहता है कि इसके साहिल वाले के घर के भी लोग कहते हैं कि साहिल तू भी जा कुछ कर और अच्छे पैसे कमा के हम लोगों को दे और हम तू अपना लाइफ अच्छे से जी। दोनों के मतलब माता पिता बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये लोग चले जाते हैं शहर, मतलब आ जाते हैं शहर में कमाने के लिए और कुछ स्किल सीखने के लिए। कि हमारे गांव देहात में होता है ना, आप कोई स्किल सीख लेते हो तो आपके पैसे मतलब आपके पैसे आपके पास रहते हैं। यही सेम चीज़ इनके पास भी होता है। इनके घर वाले बोलते हैं कि जा हसन कुछ कमा के ला और हमारा लाइफ को तुम चेंज करो। तो ये लोग दोनों कमाने चले आते हैं। देखिए कैसे दोस्तों को दोनों एक साथ ही आते हैं, मतलब ये दोस्ती इनका इतना ज़्यादा बरकरार रहता है। और देखिए कैसे दोस्ती में दरार पड़ जाता है, दो दोस्त कैसे बिछड़ते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस सच्ची घटना पे आधारित है, कोई फेक वीडियो नहीं है, एकदम सच्ची घटना पे आधारित ही मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ, ये कहानी बता रहा हूँ। तो ये दोनों दोस्त चले आते हैं और दोनों दोस्त अच्छे मतलब काम सीखने लगते हैं। जो टाइल्स का काम होता है इनको मिलता है, जो टाइल्स लगाने का काम मिलता है। शहर में आते हैं, दिल्ली आते हैं ये लोग। दिल्ली आने के बाद ये लोग दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा काम ढूंढते हैं लेकिन कहीं नहीं मिलता। लेकिन इनके रिश्तेदार में कोई दिल्ली में रहता था तो इनको काम तो वहीं पे मिल जाता है और ये लोग टाइल्स का काम कर रहे थे। बेरोजगारी इतना समय उस समय नहीं था और इनको टाइल्स का काम मिलता है। और ये लोग 2-3 मंथ टाइल्स का काम करते हैं और इनको अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब शहर में जाकर ये लोग अपना सोचते हैं कि मैं गाँव ही में ठीक था, मैं कहाँ आके फंस गया, मेरे घर वाले ने मेरे को फंसा दिया। हसन और साहिल दोनों कहते हैं, लेकिन उनको रहना पड़ता है और वो लोग टाइल्स का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और टाइल्स के काम करते करते उनको अच्छा नॉलेज हो जाता है उसके बारे में। जिस फील्ड में हो आप उसमें काम करते रहोगे तो आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि हाँ। तो सेम सिचुएशन इन दोनों में ही रहता है। ये लोग बहुत ही अच्छे स्किल सीख लेते हैं और अच्छे काम से इनको अच्छा लगता है और ये धीरे धीरे मतलब इनका शहर में मन लग जाता है। एक होता है ना शहर में मन लगना, इनका दोनों के साथ सेम सिचुएशन हो जाता है। दिल्ली में इन लोगों को बहुत ही अच्छा काम का सीखने का एकदम एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन अब आप जहाँ काम करोगे वहाँ 1-2 लोग थोड़ी काम करेंगे, बहुत सारे लोग काम करते हैं। मतलब दिल्ली में बहुत सारे लोग काम करते थे। ये बात है 2019 की 20 की घटना है। तो चलिए बताते हैं। 2020 में ये घटना हुई और ये 2 लोग उधर और भी काम करते थे। मतलब एक फैक्ट्री होता है ना, उसमें 3-4 वर्कर का, उसमें ये लोग काम करने लग गए। बहुत ही अच्छा मतलब पैसा जनरेट करने लग गए। 20,000-30,000 इनका सैलरी हो गया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्किल के साथ सीख ले ये काम, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ इनके लिए। लेकिन देखिए दोस्ती में बरकरार रखना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मतलब टास्क है। देखिए दोस्त ऐसे रखना जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको बुरे में वक्त में साथ दे। वही सेम सिचुएशन इन लोगों के साथ भी हुआ।
ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्ती निभा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब रह रहे थे, एक साथ रह रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक साथ खा रहे थे। और इनके माता पिता ने बहुत ही अच्छा इनको नाम दिया और ये लोग काम करने लग गए। लेकिन इनका उम्र हो गया था, समझ रहे हो, अब इनको शादी करना था, लेकिन ये लोग घर नहीं जाना चाहते थे। अब इनका शहर में ही मन लग गया था और ये लोग, इनके पास पैसा आने लग गया था, तो ये लोग देखिए क्या करते थे, वो पैसा घर पे कम भेजते थे। मान लीजिए 30,000 सैलरी मिल रहा था, तो ये लोग 20,000 सैलरी भेज रहे थे, 10,000 मतलब रखते थे। और 10,000 कोई काम अच्छे चीज़ के लिए नहीं रखते हैं, वो 10,000 हसन और साहिल अच्छे चीज़ के लिए नहीं रखते हैं, वो खाने पीने के लिए रखते हैं, जैसे शराब पीना हो गया। इन्हीं में इनका लाइफ देखिए कैसे खराब होता है। मेहनत ये लोग करते थे, लेकिन इनका लाइफ देखिए कैसे इसमें खराब हो जाएगा। अब आगे मैं बताता हूँ। ये घटना एकदम बहुत ही आधारित है, ये घटना बिहार का है और बिहार से मेरे को पता चला कि ये घटना के बारे में मैंने एक रिसर्च किया, उसके बाद मेरे को पता चला कि ये घटना बिहार का है। देखिए इनका लाइफ में कितना मतलब गोल आता है और देखिए कितना स्ट्रगल इनको करना पड़ता है। एक छोटी सी गलती की वजह से इन हसन और साहिल का देखिए कितना ज़्यादा नुकसान होता है। अब चलिए बात करते हैं आगे। देखिए इनको लत लग जाता है शराब वराब पीने में और इनको बहुत ही अच्छा लगने लगता है कि ये बोलते हैं कि चलो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है शराब पीने में। और देखिए ये लोग जो 10,000 जो भेजते थे, 20,000 घर पे भेजते थे ना, वो 20,000 करके 15,000 भेजने लगे। ठीक है, अब इनके घर वाले ने बोलना बेटा सैलरी कम, इनके घर वाले को पैसा मिला 15,000। तो इनके घर वाले बोले बेटा साहिल से बोले, साहिल तुम इतना कम पैसा क्यों भेज रहे हो, तो सैलरी कम हो गया क्या? तो साहिल ने बता दिया हाँ माँ सैलरी तो कम हो गया है और अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा कम पैसा मिल रहा है, इसके वजह से नहीं मिल पा रहा है, मैं तुमको 15,000 ही भेज रहा हूँ क्योंकि सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन साहिल अपने माँ से झूठ बोलता है और अपने घर वालों से झूठ बोल के और सिर्फ 15,000 भेजता है, बाकी के 15,000 वो अपने पास रख लेता है। 30,000 इसका सैलरी होता है। टाइल्स का काम है भी होता है, बढ़िया काम है और इसमें पैसा भी है। और ये झूठ बोल देता है घर पे कि हाँ इतना मिल रहा है। वहीं पे हसन भी वही काम करता है। देख दोनों ने बात कर लेते हैं कि हाँ चलो घर वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं और काम करते हैं। और ये लोग बेवकूफ़ बना रहे थे घर वालों को। और 15,000 रुपये इनके पास 30,000 रुपये बचता था, एक मंथ का 30,000 इनके पास पैसा बचता था। 15,000 लोग घर पे भेजते थे, लेकिन जो 30,000 रुपया हो वो लोग खाने पीने में लगा देते थे। मतलब एक समझ रहे हो ना, इनको कोई जिम्मेवारी नहीं था। ये लोग बहुत ही मज़े में आए थे शहर में और इनको पता नहीं था कि इनका लाइफ कैसे बिगड़ेगा। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा खराब नशा करने लग जाते हैं, दारू सिगरेट जो भी है। बिहार में तो एकदम फेमस है दारू सिगरेट सोडा वोडा जो भी होता है, ये लोग पीने लगते हैं, महंगा महंगा सामान खाने लगते हैं। और इनका शरीर में बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ हो जाता है। ये लोग काम पर से आते थे तो ये लोग रोज़ 4 बोतल पी जाते थे। ये मतलब इनका टारगेट था कि आज उतना पिया तो आज इससे ज़्यादा पियेंगे, इनका ये टारगेट था। देखिए ये लोग कितना बेवकूफ़ है, अपने ही लाइफ को कैसे ख़राब कर रहे हैं। साहिल और हसन बहुत ही ज़्यादा इनको मतलब सामना करना पड़ा गलत लोगों का, और गलत संगत भी इन्होंने पकड़ लिया था 3-4 लोगों के जो इनके पैसे से खाते थे और इनको बड़ाई करते थे कि हाँ तुम अच्छे कर रहे हो, बहुत ही पीना वाना सब सही है। लेकिन उनको पता नहीं था कि मेरे को धोखा दे रहा है और ये अपने पैसे के ही पीते रहते थे और इनके पैसे से वो भी लोग खाते थे। जो देखिए तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम्हारे पास आगे पीछे लोग डोलेंगे, वही बात है। इनके पास पैसा था और ये लोग 30,000 बचा लेते थे हर मंथ और अच्छा खासा रुपया पैसा उड़ा रहे थे। वहीं पे इनका लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया और इन्होंने शहर में आके यही गलती कर दिया जो कि इनको लत लग गया दारू शराब सोडा पीने में। दूसरे के देखा देखी मतलब एक होता है ना कि ये बंदा कर रहा है तो मैं भी करूँगा। ये लोग ये सिचुएशन में आ गए थे कि ये बंदा कर रहा है तो मैं क्यों पीछे हूँ भाई, मैं भी करूँगा। ऐसे ही ये लोग सोच में रह के और दारू शराब पीना एकदम स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए भगवान भी जो उसके ही साथ देते हैं जो अच्छा काम करता है। और साहिल और हसन के साथ एक दिन ऐसा होता है इनका काम छूट जाता है। अब ये लोग शराब पी कर जाते थे और लेट से काम पे जाते थे। एक दिन मिस्त्री ने कहा कि भाई तुम क्यों लेट हो गए, एक दिन तो कोई भी छोड़ देगा भाई, एक दिन तो मैं भी छोड़ दूंगा, मैं बोलूँगा हाँ गलत हो गया होगा। और दूसरे दिन फिर से ये लोग लेट करते हैं। जो शराब पीते हैं वो बहुत लेट से उठते हैं, उनको पता होगा। और फिर से दूसरे दिन ये साहिल जो हसन है ये लोग दूसरे दिन भी लेट कर देते हैं। अब एक दिन लेट हो गया कोई बात नहीं, अब दूसरे दिन कैसे लेट हो गया, इस पे मिस्त्री बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जो पैसा देता था इनको 30,000 सैलरी वो काट कर 20,000 कर दिया। बोला कि आप करोगे तो भाई निकाल दूंगा काम से, क्योंकि वो उधर मालिक बड़ा है। मान लीजिए बड़ा आदमी से आप कैसे बात करोगे। तो इस साहिल हसन को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बोले होता रहता है। और यहीं पर इनको बहुत ही ज़्यादा गलत फील हो गया और बहुत ज़्यादा ये लोग गलत सोच में पड़ गए। और देखिए उस दिन पी कर ये लोग
जैसे ही उठते हैं और उस टाइम बज रहा था शायद 10 बज रहा है, 10 बज रहा था, ठीक है। और ये लोग जैसे ही काम पर जाते हैं तो इधर से उधर मालिक बोलता है भाई आज क्या हो गया। तो आज मालिक ने बोला भाई, आज बोला कि नहीं तुम निकलो, जाओ जाओ अपने घर जाओ, तुम लोगों से काम होता ही नहीं है, पी लेते हो दिन भर और कोई काम कर नहीं पाते हो ढंग से और इनका काम छूटता है। अब इनके पास पैसा था 30,000 रुपया जो वो सेविंग करके एक बंद कर रखे थे ये लोग, और उसमें से कुछ पी भी गए थे, मान लीजिए 25,000 रुपया था इन लोगों के पास, ठीक है। अब ये लोग ये नहीं सोचे कि मैं घर कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, लेकिन ये लोग क्या करने, पीना फिर से स्टार्ट कर दिए। भाई पीना है कि इनको इतना ज़्यादा लत लग गया था, इनका आदत इतना ज़्यादा खराब हो गया था। अभी इनकी शादी बाद में होगा और ये लोग पी लेते थे और पी के कहीं भी गिर जाते थे और इनका पैसा धीरे धीरे खत्म हो गया, जो कि हो गया सिर्फ 5,000 रुपये, ठीक है। 25,000 से सिर्फ 5,000 रुपये, 20,000 रुपये ये लोग पी कर उड़ा दिए, ठीक है। एक मंथ फिर से हो गया और ये लोग कोई काम धंधा नहीं कर रहे थे, वैसे ही रूम का खर्चा, तो ये लोग सब निकाल के इनके पास 5,000 रुपये बचा। तो अब तब इनको एहसास हुआ, अरे यार हम तो सब शराब पीने में निकाल देते हैं और जो भी पैसा है 5,000 मेरे पास रुपया है, हम लोग कैसे घर जाएंगे और उसी में सब चीज़ करना है। और ये लोग फ़ोन पे झूठ बोल के कह दिए कि माँ मेरा नौकरी छूट गया है, मैं नौकरी छूट गया है, अब मैं क्या करूँ। तो इनके घर वाले बोलते हैं तुम आ जाओ घर, तुम्हारे पास स्किल है ना, तुम स्किल से पैसा कमाओगे। और इनके घर वाले इनको घर आने के लिए बोलते हैं और सेम सिचुएशन करते हैं, घर आने के लिए जिद करते हैं और ये लोग टिकट करा लेते हैं। और टिकट कराने के बाद ये लोग घर आने की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग घर आ जाते हैं, ठीक है। ये लोग घर आने के बाद क्या करते हैं, मतलब घर तो आ जाते हैं, बहुत ही मतलब गजन सजन से जो भी होता है वो घर आ जाते हैं। अब इनकी उम्र भी हो गई थी ज़्यादा, लेकिन ये लोग पीना एकदम छोड़े नहीं थे, गांव में भी पीना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। गांव में भी पीना स्टार्ट कर दिए। देखिए दारू कैसी खराब चीज़ है, इन दोस्ती इनकी कैसी ख़त्म करती है। अब एक था होशियार इसमें साथ, जो साहिल था वो बहुत ज़्यादा होशियार था और साहिल बोला नहीं मैं नहीं पीऊँगा, तू पी भाई, मैं जब तक शहर में काम करता था तब तक ही पीऊँगा, अब नहीं पीऊँगा। तो साहिल ने बहुत ही ज़्यादा होशियारी करते हुए उसने धीरे धीरे छोड़ दी, लत छोड़ दी। और हसन भाई पीता गया, हसन पीता रहा, लेकिन उसके घर वाले उसको पता नहीं था घर वाले को। तो फिर से बोला, साहिल ने बोला अरे हसन तू क्यों हमेशा शराब पीता रहता है यार, उधर दिल्ली में हम लोग काम करते थे इसीलिए न पीते थे, अब तू छोड़ दे, तू मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा इसमें। लेकिन इन लत लग गया था हसन को बहुत ही ज़्यादा तेजी से और वो पीना स्टार्ट कर दिया। बोला तू हट जा यार, मैं पीऊँगा, तू जा अपने घर जा। और वो साहिल ने मनाया 2-3 बार, लेकिन हसन नहीं माना और पीना स्टार्ट कर दिया। तो साहिल कहा जा भाई तू पी, अब तू अपना लाइफ तू देख, मैं अपना लाइफ देखता हूँ, ठीक है। वहीं पे हसन के लोग पैसे वाले थे, तो हसन की एक शादी हो गई, मतलब शादी कराने के लिए बात चलने लगी और हसन की फाइनली शादी हो भी गई। हसन की शादी हो गई, ठीक है, हसन की शादी हो गई। अब उसके बाद हसन इससे बात ही नहीं करता था, साहिल से थोड़ा भी बात नहीं करता था, ये दोस्ती को कुछ मानता ही नहीं था और इसको फ़ोन करता था जब भी साहिल, तो हसन इसको टाल देता था, ये बात है वो बात है। लेकिन साहिल इसको फ़ोन करता रहता था, तो बोलता था साहिल से। एक दिन फ़ोन उठाया हसन, बोला कि आज के बाद मेरे पास कॉल मत करना। हसन ने कहा कि आज के बाद मेरे पास कॉल मत करना, तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ। तो साहिल को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा और साहिल ने कहा क्या यार यही दोस्ती था, मैंने तेरे को ऐसे ही दोस्त बना लिया। तो इनकी मतलब शादी हो गई थी हसन की, ठीक है, वो टाइम स्पेंड करने लग गया, अपने फैमिली में रहने लग गया। लेकिन उसका लत नहीं छूटा था, अभी वो लत उसका लगा ही था। और साहिल बहुत ज़्यादा होशियार था, साहिल ने छोड़ दिया था। लेकिन ये बिहार में ये लोग कुछ होता है ना, अरे भाई पी यार कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये सब घटना पे आधारित होता है। और फिर से इसको लत लगाने की कोशिश की गई, मतलब साहिल को फिर से हसन ने सोचा कि चलो इससे बात करते हैं और फिर से इसको लत लगाकर मैं खुद नहीं पीऊँगा। लेकिन गलत हो गया, साहिल पीता नहीं था, मतलब पीता था थोड़ा थोड़ा, उसने फिर से छोड़ दिया। लेकिन इस बार हसन की बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन हो गई और इसके घर वाले जान गए कि हसन शराब पीता है और हसन को बहुत ही ज़्यादा डांट सुनने को मिली, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किलों का। अब हसन का शादी हो गया था, तो बोल रहे थे हसन के घर वाले जा तू, अब तू स्किल तो सीख लिया है कोई काम का, फिर से तू दिल्ली जा, वहीं कमाना और घर पे पैसा भेजना जिससे हमारे घर का खर्चा चले। तो हसन कहता है नहीं मैं कमाने वमाने कहीं भी नहीं जा रहा, मैं घर पे ही रहूँगा, घर पे ही रह के कमाऊँगा। तो इसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा समझाए और तभी हसन नहीं गया। लेकिन साहिल ने अभी शादी नहीं किया था, अभी इसके घर वाले भी फोर्स करने लगे थे कि साहिल तू भी जा शादी कर ले, देख तेरा दोस्त हसन शादी कर लिया। लेकिन साहिल बहुत ही ज़्यादा होशियार बंदा, वो बहुत ही ज़्यादा होशियार था, कसम से बहुत ही ज़्यादा होशियार था। साहिल ने क्या किया,
वो जितना उतना जितने उसने सोचा जो हो गया सो हो गया, मेरे को पढ़ाई पे मतलब फोकस करना है। लेकिन साहिल ने 2 साल पढ़ाई की, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाया। उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन होता है ना कि नहीं होता है तो लोग बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। अगर आप सफल हो गए और अगर आप सफल में मतलब कोई काम करने जाता है उसमें सफल ना असफल हो गए तो गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो बहुत ही बढ़िया हुआ, इसका कुछ भी नहीं होगा। और यही साहिल के साथ हो गया। लेकिन धीरे धीरे करते करते साहिल की फैमिली ने भी साहिल का शादी करा दिया। अब ये दोनों दोस्त एकदम अलग अलग रहने लगे, ठीक है। ये लोग एक साथ खाते थे पीते थे, वो सब छूट गया और धीरे धीरे इनकी दोस्ती धीरे धीरे खत्म हो गई। और एक दिन ऐसा आया कि इनके फैमिली में ही झगड़ा होता है ना, पत्नी से झगड़ा हो गया कुछ बात को लेकर। हसन के घर झगड़ा हो गया तो हसन ने अपने पत्नी को मतलब मारा, डांटा, बोला, जो भी किया वो किया। लेकिन साहिल बहुत ही ज़्यादा होशियार बंदा था, उसने हसन को कॉल लगाया लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाता था। इसको अपना दोस्त मतलब छोड़ दिया था, भूल गया था कि मेरा दोस्त है। हसन ने सोचा कि ये कोई मेरा दोस्त नहीं है, मैं खुद ही अकेले सही हूँ। लेकिन साहिल अपने उस हसन दोस्त को फिर मानता था कि नहीं ये मेरा हसन दोस्त है। लेकिन साहिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त था, उसके घर गया हसन ने कहा क्यों आ रहा है मेरे घर, तो बता रहा, वो उसको समझाता है कि यार जो भी हुआ चल हम दोस्ती फिर से रखते हैं। लेकिन हसन को दोस्ती नहीं करनी थी और उसको समझाया कि देख मैं दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं करूँगा, तू अपने घर चले जा, नहीं तो मैं मार कर दूंगा। तो हसन ने बोला तो साहिल चला आया। देखिए इनकी फैमिली कैसे झगड़ा होती है और लोग फैमिली में कैसे मजे लेते हैं। अब आस पड़ोस के लोग रहते थे, हसन के घर झगड़ा अब रेगुलर होते लग गया। और हसन पी कर आता था, ठीक है, पी कर आता था तो हसन झगड़ा करने लगता था अपने पत्नी के साथ। अब जो भी हुआ, साहिल बहुत ही ज़्यादा होशियार था, उसका भी शादी हो गया था साहिल का भी। तो साहिल को भी टेंशन हो गया था कि अब ये कर रहा है। और साहिल के भी घर वाले फिर से एक बात बोले कि साहिल तू अब कमाने चला जा, तेरा शादी हो गया है तो तू अब कुछ काम कर, कुछ धंधा कर जिससे तेरा खर्चा चले। अब जिंदगी भर तो नहीं खाने के लिए तुमको दे सकते हैं। तो साहिल ने सोचा कि फिर से मैं जाऊंगा दिल्ली कमाने। अब उसके बाद साहिल ने हसन से बात किया, बोला हसन तू चलेगा कमाने, तो हसन ने कहा नहीं तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, तेरे से बात नहीं करनी मुझे। मतलब एकदम दोस्ती तोड़ दिया था हसन ने। लेकिन साहिल ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया लेकिन हसन नहीं माना। तो हसन ने कहा तू जहाँ भी जा रहा है जा। लेकिन साहिल बहुत ज़्यादा होशियार बंदा था, उसने क्या किया, उसने विदेश जाने का मतलब डिसाइड लिया। लेकिन वो सोचा कि मैं विदेश क्यों जाऊं, मैं दिल्ली जाकर कमा लूंगा अच्छे पैसे खासे। तो यहीं पे इनकी कहानी शुरू हुई और चला गया साहिल कमाने, जिस कारण इसके घर के जो भी पत्नी है उस पर लोगों का मतलब बहुत ही ज़्यादा असर होने लग गया। मतलब समझ रहे हो, आपके घर कोई है ना तो लोग एकदम आगे पीछे घूमते रहते हैं, बहुत ज़माना खराब है। वही ज़माना हसन के साथ हो गया। लेकिन कोई साहिल ने मना दिया और उसको सिखा दिया कि पत्नी को कि कुछ भी कोई कहेगा तो मतलब फ़र्क मत पड़ना, उनकी बातों को ध्यान मत देना। और साहिल ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा फिर से इनकम जनरेट करने लग गया। लेकिन ये बात हसन को नहीं पता था कि ये साहिल फिर से अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। जो स्किल सीखा था टाइल्स का काम करने का, वो बहुत ही ज़्यादा उसका अच्छा चलने लग गया। और हाँ, साहिल ने 2 साल कमाकर बहुत ही ज़्यादा पैसा सेविंग कर लिया। वहीं पे हसन ने मना कर दिया था कि वो मना कर रहा था हसन ने कि नहीं तू जा कमाने, मैं नहीं जाऊंगा। और हसन अभी दर दर की ठोकर खा रहा है और साहिल बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहा है। ये देखिए ऐसा होता है दोस्ती, एक ऐसा होता है जो आपके शादी ब्याह होने तक ही सीमित रहता है। अगर आपकी शादी हो जाए उसके बाद वो सीमित नहीं रहता। शादी होने के बाद लोग भूल जाते हैं तुम मेरा दोस्त है और तू किसका दोस्त है, ठीक है। तो साहिल हसन की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए शादी ब्याह तक ही दोस्ती रहती है, उसके बाद लोगों की दोस्ती बहुत ही कम हो जाती है। वो लोग अपने फैमिली पे ध्यान देने लगते हैं, अपने पत्नी पे ध्यान देने लगा हसन। और साहिल ने भी अच्छा सोचा और नहीं गया साहिल के साथ, हसन नहीं गया साहिल के साथ, तो आज उसका ही घाटा है। और साहिल बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे इनकम जनरेट करके अपना लाइफ को अच्छे से जी रहा है। लेकिन यहीं पे यहीं पे हसन का हालत ख़राब है अभी। हसन पैसे के लिए दर दर भटक रहा है और पैसे कमाने के लिए इधर उधर जा रहा है। तो यही होता है दोस्ती सिर्फ शादी तक ही सीमित रहती है, उसके बाद आपका दोस्त नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपके दोस्ती है तो समझिए, वीडियो दिखा दीजिएगा कि अगर आपका शादी हो जाएगा तो दोस्ती बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। मैं लिखा कर देता हूँ जिसमें इस घटना को बताया। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।